तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या? गद्दारी किया कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया, और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया। नौजवानों, फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है। बताओ। चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले। चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, आपके पैसे चोरी कर ले। इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च होना हो वो चोरी करके ले जाते हैं। इसको करप्शन कहते हैं। और आईएमएफ ने एक और बात की, ये पहली दफा आईएमएफ ने ये बात की है कि एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, जो हमारा दिवालिया निकला है, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। यह पहली दफा आईएमएफ ने कहा है। तो सवाल यह होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते हैं आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। सो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के दौर बाहर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर। इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी
जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुक्कानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा। उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरका दत्त को मिलता है, बरका दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर, करप्ट। ये माजी में डॉन लीग्स और मेमोगेट, किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए।